निश्चित रूप से उनको, चूंकि वो तो जितना अपनी पार्टी, अपने विरोधी पक्ष भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वहां पर ऐसा संस्थान है जो प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज करता है। तो ये जो गंभीर बीमारी है डायबिटिक से जुड़ी हुई, इसका उनको किसी चिकित्सालय ने अभी तक नहीं बताया। अभी जेल में तो कोई वो 2-10 साल से तो थे नहीं, अभी गए थे 1 महीना पहले। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, ग्रुप्स को भेजें और आपकी जो राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। अरविंद केजरीवाल फिर से एक नई अपील लेकर पहुंचे हैं। उनकी सेहत पर चिंता है और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत को और 1 हफ्ते बढ़ाने की अपील याचिका की है। चिंता की बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, बड़े भारी इंडी गठबंधन के, जिसको उनका गठबंधन है कांग्रेस के साथ और सब 18 पार्टियों के साथ जैसा उनका दावा है, उसके भी एक बड़े कर्णधार नेता हैं। मुंबई भी अभी गए थे, बिहार गए थे, पंजाब में इस समय धुआंधार, क्योंकि उसी गठबंधन के अपने साथी कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए पूरी जान पर खेल करके, चूंकि जब उनको इतना गंभीर यदि खतरा है कि उनको बहुत गंभीर बीमारी है, जैसा अभी तक सूचना मिली है, जो सार्वजनिक रूप से बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट पूरी एप्लीकेशन हमने नहीं देखी, लेकिन जो बताया गया है खबरों में भी है। हम सब एक सहानुभूति रखते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री हैं, वो जेल में थे, तब भी चिंता सबको थी कि भाई कष्ट न हो उन्हें, कानून काम करे, अदालत से फैसला आने पर ही तय होगा। अभी भी उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने तो बार बार कहा था कि नहीं, 2 तारीख को उन्हें समर्पण करना होगा। जब कई और भी एप्लीकेशन लगी तो उन्होंने कहा नहीं, ये केस डिफरेंट है, उनको चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया है। लेकिन अब चुनाव प्रचार अभी पंजाब में कर रहे हैं, दिल्ली में भी अच्छा प्रचार किया उन्होंने और राज्यों में भी जाकर के जहां अपनी रैलियों में बोले हैं। निश्चित रूप से उनको, चूंकि वो तो जितना अपनी पार्टी, अपने विरोधी पक्ष भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितना तूफानी भाषण वो दे सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार दिया, और सत्ता में आने पर वो क्या क्या पूरे देश में बिजली मुफ्त करेंगे, क्या क्या लाभ देंगे, महिलाओं को क्या देंगे, क्योंकि वो तो राष्ट्रीय पार्टी का उनको मिला हुआ है, जिसको कैसे चुनाव आयोग से मान्यता भी है। तो अरविंद केजरीवाल जी पर एक तुरंत प्रतिक्रिया बीजेपी की, जो बीजेपी तो चलिए आलोचना करेगी कि भाई ये क्या बहाना बना रहे हैं, या उसको ईडी, असल में हम तो यही कहेंगे, चूंकि कानून का मामला है तो अदालत में ये बताया जाएगा, ईडी उसका समर्थन करेगी। कई बार संजय सिंह का विरोध नहीं किया था। हाँ भाई, सहानुभूति है जनता के बीच में, सहानुभूति यदि लेना है तो इनको और दे दिया जाए। लेकिन अंतरिम जमानत के बाद फिर वो 1 हफ्ता यदि बढ़ा दे, फिर कुछ और कह सकते हैं। अभी तो जांच और होना है, चूंकि डॉक्टर भारत में जो इस तरह की चिकित्सा है उसमें तो टेस्ट पर टेस्ट होते ही रहते हैं। जैसे अदालत में सुनवाई पर सुनवाई, तारीख पर तारीख होती है, ऐसे टेस्ट पे भी कई तरह के टेस्ट, चूंकि कई बार निकलता ही नहीं है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी तो यदि गंभीर बीमारी जो बताई है तो फिर उस पर तो बड़े टेस्ट, चूंकि आसानी से पकड़ में ही नहीं आती है। शुगर की बीमारी तो देश में लाखों लोगों को, भारत के में जितनी बड़ी संख्या है शुगर की, बहुत कम देशों में ऐसी इतनी संख्या होगी। इसलिए उसके वो डायबिटीज के वो रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर भारत में हैं। पहले उनको जब वो राजनीति में आए तो आप लोगों को याद होगा, उन्हें खांसी, चूंकि बड़ा तकलीफ होती थी, तो उनके खांसते हुए बड़े ही वीडियो चलते थे। वो खुद भी उसके बारे में हर जगह एक उनका मफलर और उनकी खांसी, इससे बड़ी सहानुभूति उनको मिली थी और सहानुभूति हो रहा। लेकिन उन्होंने चमत्कार किया, वो जाते थे बंगलोर, पता नहीं दिल्ली सरकार का खर्चा था या जिसका रहा या नहीं हो, अपना खर्च भी किया कर सकते हैं, वो सक्षम है, बहुत बड़ा वहां पर ऐसा संस्थान है जो प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज करता है। तो ये जो गंभीर बीमारी है डायबिटिक से जुड़ी हुई, इसका उनको किसी चिकित्सालय ने अभी तक नहीं बताया। अभी जेल में तो कोई वो 2-10 साल से तो थे नहीं, अभी गए थे 1 महीना पहले, और उस समय भी उसकी जानकारी उनके डॉक्टरों ने नहीं बताया। तो क्या दिल्ली में, जिसको कहते हैं सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है, और उनकी न भी हो, भारत सरकार, हर मुख्यमंत्री, हर प्रदेश या देश के किसी भी नागरिक को एम्स जैसा संस्थान, जो विदेशों में जिसके लिए लोग इलाज कराने आते हैं, पहले किसी ने उनको नहीं बताया। जेल में भी उनका रोज चेकअप हो रहा था, किसी ने कहा कि इतना गंभीर है। हाँ, डायबिटिक को उतार चढ़ाव होता रहता है, मिठाई लड्डू पेड़ा खाइए तो किसी को भी होगा। घर में बैठे हुए आप आम ही चूसते रहेंगे तो उससे भी हो सकता है, जिनको थोड़ा सा भी लक्षण हो, दर्द हो सकता है,
आप मथुरा में रहने वाले हों, चाहे कहीं कर्नाटक में भी हों, और यदि आप मीठा खूब खाते रहेंगे तो हो सकता है आपको हो, परिवार में हो तो और भी समस्या है। तो उन्होंने याचिका लगा दी है। अब उस पर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट पर ही हम भी वही न्याय पर भरोसा करते हैं, लेकिन ये राजनीतिक पैंतरेबाजी तो नहीं है, ये सवाल है। क्योंकि इलाज तो आप कई, फिर तो कितने ही कैदी जो है, जो शुगर के बीमारी है, किसी को किडनी का कष्ट है, किसी को कोई हृदय का प्रॉब्लम रहा है, तो सबको फिर तो छूट दी जाए। वो भी कहेंगे साहब केजरीवाल जी चुनाव के लिए तो बड़े मुख्यमंत्री है, वो तो वैसे ये भी घोषणा वैसे 2 दिन पहले कर चुके हैं कि हम अगली एप्लीकेशन लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट से, यदि मैं जेल जाना पड़ा, कि हमें अनुमति दी है, चूंकि अदालत तो हमको हटा नहीं सकती है। लेकिन शायद उनको, अदालत को तो मालूम है, अदालत ने ये कहा है, अदालत को नहीं सबको मालूम है कि अदालत ने ये नहीं कहा कि आप चला सकते हैं। अदालत ने कहा कि भाई ये काम, याचिका इसलिए रद्द की गई कि हम इनको नहीं हटाएंगे, ये काम वहां के राज्यपाल राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, विधानसभा भंग कर सकते हैं, वो मुख्यमंत्री को कर सकते हैं, आधार उसके बाद संसद में क्या होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा तब देखा जाएगा कि वैधानिक है नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास जो कानून के प्रावधान है उसमें ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे न रहे या नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनको उस एप्लीकेशन को नहीं माना, और इसलिए उस याचिका को कि उनको नहीं रहने दिया जाए, हटाया जाए, वो नहीं मानी गई। तो अब वो एक 2 याचिका, अभी तो उसकी नहीं याचिका लगी, लेकिन वो लगाना चाहते हैं, पहले बीमारी की, उसके बाद ये कि जेल से मैं कैसे पूरा, मुझे ऑफिस चलाने दीजिए और वहां पर मैं पूरा दफ्तर लगाऊं और उसके बाद वहीं से काम करूं, आप रखिए मुझे, लेकिन सब सुविधाएं होंगी, सेक्रेटरी आएगा, मिनिस्टर आएंगे, फाइलें चलेंगी। अभी चूंकि उनको रोक लगाई गई थी कि जब तक आप चुनाव अभियान के लिए छोड़ा है, मुख्यमंत्री का काम नहीं करेंगे। आश्चर्य की बात यह है, जो इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है, उनको जो छूट मिले, डेमोक्रेसी में उनका अधिकार है और अदालत ही फैसला करती है। आरोप कितने गंभीर है, मनीष सिसोदिया के लिए उन्होंने जो कर सकते हैं अभी तक, चूंकि इस मामले में इतनी ज्यादा सबूत आ चुके हैं, शराब घोटाले और जाने और भी कई घोटाले सामने आ रहे हैं। स्वाति मालीवाल वाला मामला, उनका सेक्रेटरी गिरफ्तार तो हो ही चुके हैं, उनको कितने दिन सजा होगी, कितने नहीं होगी, तो अदालत सजा तो बाद में, अभी ये मामला चलेगा। वो भी बहुत गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री जब जमानत पर थे और उनके घर में उनकी उपस्थिति में दूसरे कक्ष में वो बैठे और महिला सांसद पिटाई हुई, वो मामला चलेगा। उसमें पता नहीं इनका नाम आए ना आए, ये नहीं कह सकते कितना ही उनको कि वो उन्होंने क्यों नहीं बचाया या वो क्या उनके शह पर हुआ, ये अदालत तय करेगी। स्वाति मालीवाल ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल जी तो बड़े सूचना भारत के अधिकारों के लिए बड़े लड़ते रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली के बच्चों के अस्पताल में जिस तरह से 6 बच्चों की मृत्यु हुई है और 10-11 जो बच्चे थे वो पूरी तरह से झुलसे हैं, उसके लिए जो दोषी है उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे। ऐसे और भी दुर्घटनाएं हुई हैं, हम नहीं करें। वो गुजरात में यदि दुर्घटना हुई है तो उसके लिए नहीं कहा जा रहा है कि हाँ नहीं वो हुआ, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आप उनके पीछे एक बाकायदा गेमिंग का जो जगह है वहां पर 26-28 लोग मारे गए, आग लग गई जिसकी, वहां तो यहां आग लगी बच्चों के अस्पताल में, जो बेबी केयर जिसका नाम था, उसको मान्यता किसने दी? दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दोनों उनके हाथ में है, कोई देख पड़ताल नहीं है। और आप आश्चर्य करेंगे, दिल्ली में एक घटना नहीं है, करीब 50-60 घटनाएं पिछले हो चुकी है और कई अस्पतालों में ही हुई है। इसका मतलब है फायर ब्रिगेड किसके अधीन में है? वो भी मोदी जी ने रोका हुआ है कि नहीं भाई आग लगे तो इसका इंतजाम नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन अस्पतालों को, बेबी केयर अस्पताल के बारे में भी, जहां बच्चे मारे गए हैं पूर्वी दिल्ली में, उसको सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए कि वहां पर कितने बच्चों के लिए रखने की व्यवस्था है, वहां पर आग की व्यवस्था है कि नहीं है, आग बचाने के लिए क्या है, नीचे कुछ सिलेंडर भरे जा रहे हैं तो उस पर क्या हो रहा है, कोई उसको सब सर्टिफिकेट क्या है, भ्रष्टाचार का मामला नहीं है या नहीं है, वो तो जांच। 2 आदमी गिरफ्तार हो गए, गुजरात में 26 लोग मारे गए, उसके बाद वहां गिरफ्तार हो जाए, कहीं महाराष्ट्र में सड़क दुर्घटना में मार दीजिए, बिल्कुल रेश ड्राइविंग वाला, वो मारा गया तो वो भाग जाए, उसके बाद ड्राइवर को दे दे, वो केस है। तो कितने केस उसके लिए? अरविंद केजरीवाल साहब, उसकी चिंता अपने अस्पताल, अपने दिल्ली के लिए आप खाली जांच ही करते रहे। आप कोई ऐसा कानून प्रावधान नहीं कर सकते, फटका आपके जो सेक्रेटरीज है, आप अपने सबसे प्रमुख सचिव को वैसे ही खाली आपका घर में बुला करके उसकी पिटाई कर सकते थे। एक समय में आपने उसकी भी पिटाई करवाई थी,
क्योंकि उसको यही लोग कहते हैं भाई उन्होंने ही पिटवाया था। अंशु प्रकाश जी जो बहुत सीनियर भारत सरकार के अधिकारी थे, जो दिल्ली सरकार के तहत उस समय काम कर रहे थे, उनको आपने पिटवाया। उनके आपके नेताओं के सरेआम घर में उनको भी ऐसी पिटाई हुई थी रात को 11 बजे। तो ऐसे में आप इस कानून को कि अस्पतालों के लिए कौन जिम्मेदार है उसके लिए कोर्ट में लगाते कि नहीं, इस पर समयबद्ध सुनवाई हो और इसमें सजा फांसी की होना चाहिए। 2 साल के बच्चे किसी के घर में 2 बच्चे जिसके बढ़ चुके हो, ऐसे माता पिता, तीसरा बच्चा भी बढ़ गया, इसके लिए उनको कोई दुख कितना अरविंद केजरीवाल जी व्यस्त है पंजाब के चुनाव में, इसके लिए नहीं करते कि भाई ये पूरी तुरंत वकीलों की मीटिंग बुला करके और कहे कि सुप्रीम कोर्ट में पहले एप्लीकेशन ये लगाइए, मैं जेल जाऊं न जाऊं, इतना उनका दस्तखत की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई दस्तखत लगा करके कर सकता है। वो सुनीता केजरीवाल जी जो उनकी पत्नी है, जो वो भी सभाओं में जाने लगी थी, वो भी दस्तखत करके अपील लगा दे सरकार की तरफ से, न भी हो कि भाई ऐसे जो हत्यारे हैं, जिम्मेदार हैं, उनको गिरफ्तार होगा। भूल जाएंगे लोग दिल्ली में जितने कांड हुए, कितने ही उसके बाद कुछ समय लोग हिरासत में रहता है, कुछ समय जेल में रहता है, 20 साल मामला चलता है, कोई मर जाता है, कोई भाग जाता है, कोई जमानत पर जमानत लेता रहता है। ये हत्या के गंभीर मामले अपराध के मामलों से भी ज्यादा गंभीर है। जब अग्नि दुर्घटना के लिए दिल्ली की बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, उनमें जो फायर का अभाव, उनकी फायर सेफ्टी का अभाव, ऐसी स्थिति में मिस्टर केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, जो अपने इलाज के लिए उनको चिंता है, तब वो प्राकृतिक और आयुर्वेद चिकित्सा नहीं कराना चाहते, वो टेस्ट कराना चाहते हैं, बड़े टेस्ट, बहुत हाई ऐसी बीमारी है गंभीर। अचानक पता चला, जैसे ही अंतरिम जमानत की डेट 2 तारीख को खत्म होने वाली है, याद आया अरे डॉक्टर ने कहा है, अरे मुझे तो ऐसा हो गया, इतना मेरी कम हो जाएगी तो मैं क्या होगा, मेरी जान चली जाएगी। आप तो भगत सिंह के हैं, आप तो जेल किसी भी चीज के लिए जाने को तैयार है। भ्रष्टाचार का आरोप न होने पर कोई अदालत आपको क्यों कहेगी कि नहीं 2 तारीख को आप फिर सरेंडर करिए, फिर आइए, हो सकता है उसके बाद जमानत मिल जाए। और जो नियमित केस हो सकता है 20 साल आप चलाए, लालू यादव जी के केस चारा खान के भी कुछ अभी भी कुछ बाकी है। जेल होने के बाद भी लालू यादव आज भी, उनके ऊपर कई प्रकरण पहले से भी कुछ ऐसे हैं जो रह गए, कुछ सुनवाई हुई, कुछ पे सजा हुई, कुछ में मिली जुली हो गई वो, लेकिन और दूसरे मामले आ रहे हैं रेलवे भर्ती का। लेकिन केजरीवाल जी तो हो सकता है वो सजा, जो फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालत, हाई कोर्ट, वो जानते हैं, बड़ा दिखाई रहे हैं। लेकिन उससे पहले दिल्ली के लिए, जनता के लिए वो जितना जान लगा करके चुनाव अभियान कर रहे थे, उनको ये नहीं आता कि इन अस्पतालों का, उन बिल्डिंग्स का, जिसको भ्रष्टाचार के जरिए क्लीन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि यह सब कुछ ठीक है, सेफ्टी, फायर सेफ्टी का पूरा इंतजाम है, कोई लिफ्ट में मर रहा है, कोई आग से बल रहा है, कोई बच्चे मारे जा रहे हैं, बूढ़े मारे जा रहे हैं, सड़क पे यदि कोई गड़बड़ है, किसका समर्थन कर रहे हैं? उन किसानों का जिन्होंने सड़क रोक करके महीनों महीनों काम नहीं होने दिया, किसानों के नाम पर जो आंदोलन हुआ उसका। केजरीवाल तो वहां जाकर के धरने पर बैठ जाते, उसको लिए कहते उनका समर्थन कर रहे हैं ताकि रास्ते बंद हो, लोग चाहे मर रहा हो, एम्बुलेंस भी न जा पाए, उस आंदोलन का तो समर्थन करते हैं। मैंने जान लेने वालों का समर्थन कर सकते हैं, जान दे रहे हैं उनके लिए सहानुभूति में खाली 2 शब्द स्टेटमेंट दे दे, जांच की जा रही है, जो कानून का काम है पुलिस करेगी, पुलिस तो भारत सरकार के अधीन है। आप देश में नागरिक अधिकारों के लिए, सूचना के अधिकारों के लिए लड़ने वाले नेता, प्रधानमंत्री पद के दावेदार, प्रधानमंत्री को रोज चुनौती देने वाले और दावा करने वाले कि बस 4 जून को रिजल्ट आएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हट जाएंगे और मेरी पसंद का या मैं खुद प्रधानमंत्री बन सकता हूं। शब्द तो नहीं कहते कि मैं बनूं, लेकिन कहते ये हमारी गठबंधन की बनेगी, जबकि दावेदार वो भी कहेंगे। भाई इंद्र कुमार गुजराल तो दिल्ली के नगर पालिका के रहे थे सदस्य अध्यक्ष, उनको यदि वो बाद में जाकर के कभी प्रधानमंत्री बन गए इसी समझौते के तहत गठबंधन में, तो इनको लगता है नई दिल्ली नगर पालिका, बाद में जबकि वो कई पदों पर रह चुके थे, तो ये भी कहेंगे वो मुख्यमंत्री तो नहीं रहे थे, मैं तो मुख्यमंत्री रहा हूं, वो केंद्र में मंत्री रह लिए, लेकिन मैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री तो मंत्री से भी ज्यादा है, मेरी बड़ी छूट, मैंने अपने आप कोई घोटाला वोटाला, शिक्षा और स्वास्थ्य में मैंने क्रांति कर दी, देश दुनिया में मेरे लोग भेजे, मेरे पास वो क्षमता है कि मैं बड़े से बड़े चंदा इकट्ठा कर सकता हूं, विश्व में एनआरआई से भी उतना पैसा इकट्ठा कर सकता हूं जिससे पार्टी भी चल सके और उसको जस्टिफाई कर सकता हूं, वो मामले भी चलते रहेंगे चाहे, लेकिन हम वो उसको प्रत्यक्ष रूप से कहते नहीं ऐसा नहीं मिला, ऐसा मिला, इस संस्था से नहीं उस संस्था से मिला। तो ऐसे श्रीमान केजरीवाल बच्चों के जलने पर आंसू बहाते हुए दिखने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में आंसू, स्वाति मालीवाल के आंसू जो अदालत में आज दिखाई दिए, वो नहीं देख पा रहे हैं।
वो विभू कुमार को लेकर के मुंबई हवाई जहाज से दिल्ली, लखनऊ, मुंबई घुमाते रहे। स्वाति मालीवाल के आंसू पर या जो मां के बच्चे दिल्ली में झुलसे हैं, उनकी मां के आंसू, उनके पिता के आंसू, उनके भाई बहनों के आंसू नहीं देखे। उनको अपने आंसुओं का ध्यान है, अपने कष्ट का ध्यान है, ताकि वो फिर बाहर रह सके और फिर वही सत्ता का जो आनंद है, शीश महल का, उनका मीडिया ने उसे शीश महल नाम दिया है। 50-55 करोड़ में तो एक कितने ही अस्पताल ही बन जाते, लेकिन उन्होंने तो अपना घर ही बनवाया था, सरकारी भवन बनवाना था, पूरा तोड़ करके, नष्ट करके 50 करोड़ का बढ़िया शानदार भवन बना लिया। और कहते हैं ठीक है, यहां से कौन हटने वाला है, जब तक हूं मैं हूं, मुख्यमंत्री तो रहूंगा, तब तक इसी में रहूंगा। ऐसी स्थिति में लगता है कि अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट विचार करे। जनता तो राज्यों में फैसला करेगी, लेकिन निर्णय सरकार करे। जो करना है, भारत सरकार तो अभी भी, चूंकि अदालत कह चुकी है कि तो उपराज्यपाल और भारत सरकार के, या जिसे कह सकते गृह मंत्रालय, स्थिति देख करके विचार कर सकता है कि मुख्यमंत्री पद पर रहे न रहे, या क्या उसका तरीका हो। लेकिन फिलहाल बीमारी के नाम पर उनको जमानत मिले, ये उनकी याचिका है। दूसरों के आंसू के बजाय उनके आंसुओं पर सुप्रीम कोर्ट कितना ध्यान देगी, क्या निर्णय करेगी, ये अगले दिनों में पता चल ही जाएगा। एडिटर साहिब हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहिब देखते रहें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को भेजें, और जब आपकी राय हो तो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।